अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टोक्स का स्टेशन कवर करेंगे इसका नाम है नापसी स्कोर। नापसी बहुत ही सिंपल है कैलकुलेट करना, और नापसी बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि टोक्स के अंदर आता है। जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि नापसी अगर इम्तिहान के अंदर आता है तो आपके पास एक ही नाखून का कैलकुलेट करने के अंदर आएगा, ठीक है। और नापसी होता है NA फॉर नेल और PSI इज़ सोराइसिस सेवेरिटी इंडेक्स। तो नापसी इज़ नेल सोराइसिस सेवेरिटी इंडेक्स। ये एक नाखून का मैक्सिमम 8 होता है, तो आपके पास फिंगर नेल्स का 80 हो जाएगा, और टो नेल्स ही मिला लें तो 160 हो जाएगा, ठीक। इसके अंदर बेसिकली हम करते इस तरह से हैं कि हम नाखून को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और फिर हर क्वाड्रेंट के अंदर देख लेते हैं नेल मैट्रिक्स और नेल बेड की फाइंडिंग क्या है, और उसको फिर हम सम कर लेते हैं, और हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 8 स्कोर आ जाता है। हम कैसे करते हैं अभी हम आगे देखेंगे। इसके लिए आपको बेसिकली 2 ही स्किल्स की ज़रूरत है। वो ये है कि आप जैसे नेल देखें तो आप फ़ौरन से उसकी एबनॉर्मैलिटी को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। जैसे हमने ये वाला नाखून अगर देखा तो हमने देख लिया कि इसके अंदर डिस्टल ओनिकुलिसिस नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सबंगल हाइपर सैमन पैच नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये पिट्स नज़र आ रही हैं कुछ यहाँ पे। ये आपने देखते साथ आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी आपकी स्किल क्या चाहिए कि आपने जो भी फाइंडिंग आइडेंटिफाई की है आप उसको फ़ौरन से क्लासीफाई कर लें कि नील बेड की फाइंडिंग है, नील मैट्रिक्स की है, ठीक है। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ हमारे पास मैंने सेपरेट करके लिख भी दिया मैट्रिक्स की क्या फाइंडिंग मिलेंगी और बेड की क्या फाइंडिंग है। तो नेल मैट्रिक्स की फाइंडिंग हमारे पास होगी कि नेल के अंदर पिटिंग है या क्रम्बलिंग नज़र आएगी, आपको ल्यूकोनिकिया नज़र आएगा, या रेड स्पॉट्स ल्यूनुला के अंदर नज़र आएगी। ये इनमें से कोई भी फाइंडिंग मिलेगी तो पर क्वाड्रेंट आप नंबर उसको एक ही देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नील बेड की फाइंडिंग है कि आपको डिस्टल ओनिकोलिसिस मिल रहा है या ओनिकोलिसिस मिल रहा है, स्प्लिंटर हैमरेजेस मिल रहे हैं, या ऑयल ड्रॉप या सेमन पैच, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ऑयल ड्रॉप साइन या सबंगल हाइपोकेरेटोसिस। इनमें से कोई भी चीज़ मिलेगी तो आप पर क्वाड्रेंट नंबर एक ही देंगे। अगर आपको एक क्वाड्रेंट के अंदर ओनिकोलिसिस भी मिल जाता है, स्प्लिंटर हैमरेजेस भी मिल जाते हैं और सेमन पैच भी मिल जाता है, 1 2 3 चीज़ें, नंबर आपने उसको एक ही देना है पर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास ए फिगर के अंदर मैंने जिस तरह बताया ये आपको था सेमन पैच, ये ऑयल ड्रॉप साइन। बी के अंदर हमें नज़र आ रहा है ये डिस्टल ओनिकोलिसिस है। सी के अंदर आपको डिस्टल ओनिकोलिसिस भी नज़र आ रहा है, कि स्प्लिंटर हैमरेज भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम ये सी वाले के अंदर देखें तो इसके अंदर डिस्टल ओनिकोलिसिस भी है, एक ऑयल ड्रॉप साइन भी नज़र आ रहा है, और ये सबंगल हाइपोकेरेटोसिस है। आप लोगों ने याद रखना है, और लॉस ऑफ क्यूटिकल भी है। बहरहाल इसको हम काउंट नहीं करते। अच्छा, सबंगल हाइपोकेरेटोसिस आप नाखून को अपने सामने करके देखते हैं, ठीक है, कि जिस जगह आपको हाइपोनिकियम नज़र आए तो उसको उस एंगल से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सबंगल हाइपोकेरेटोसिस है, ठीक। ये चीज़ हमने देख ली। हमने क्या 2 चीज़ें देखनी थी कि आपने नील की फाइंडिंग को आइडेंटिफाई किया और फ़ौरन से आपने उसे क्लासीफाई किया कि मैट्रिक्स की है कि बेड की है, ठीक है। जो भी मिलती गई 1 1 स्कोर करते गए। अब हम इसको देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसको। स्टेप्स 3 है इसके। पहला स्टेप है कि अब नाखून को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। आप इस वाले को देखते जाएँ, मैं यहाँ पे इसको 4 में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। नेल फाइंडिंग पिक कर लें, ये पिटिंग नज़र आ रही है मुझे, एक फाइंडिंग तो मुझे ये नज़र आ गई, ठीक है। दूसरा मुझे नज़र आया यहाँ पे, दूसरे कलर से बनाते हैं कि ये ऑयल ड्रॉप साइन भी है यहाँ पे, ये ऑयल ड्रॉप साइन है, ठीक है। ये ऑयल ड्रॉप साइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ ऑयल ड्रॉप साइन चल रहा है, सेमन पैच जिसको कहते हैं। तीसरी फाइंडिंग ये डिस्टल ओनिकोलिसिस है, ये भी डिस्टल ओनिकोलिसिस है थोड़ा सा, ठीक। तब यहाँ पे इस वाले के इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ पिटिंग ही नज़र आ रही है। चले मैं इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास था सेमन पैच, तो पिटिंग हमारे पास नील मैट्रिक्स की फाइंडिंग है और सेमन पैच नील बेड का है, तो 1 मैट्रिक्स 1 बेड। यहाँ पे हमारे पास पिटिंग भी नज़र आ रही है, और जो कि नील मैट्रिक्स का फाइंडिंग है। यहाँ पे सेमन पैच भी नज़र आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ओनिकोलिसिस भी नज़र आ रहा है। सेमन पैच ओनिकोलिसिस दोनों ही नेल बेड की फाइंडिंग है, तो हम नंबर एक ही देंगे इसको। पिटिंग भी थी तो एक और हो गया हमारे पास, 2 यहाँ के हो गए। यहाँ पे देखें हमारे पास तो एक पिट भी नज़र आ रही है, भी शायद एक और पिट है, और इसके अंदर सेमन पैच पिट हो गया मैट्रिक्स की फाइंडिंग, और पैच सेमन पैच आपके पास हो गया नील बेड की फाइंडिंग 1 1। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी पिट नज़र आ रही है जो कि मैट्रिक्स की फाइंडिंग है, और बेड का भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ओनिकोलिसिस भी है, इसको भी हमने 1 1 दे दिया, तो इसके अंदर आपके पास 8 स्कोर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 + 2 + 2 + 2, ठीक। अब हो सकता है कि इसके अंदर कोई कैंडिडेट इस तरह से डिवाइड करे, और ये जो आपके पास यानी यहाँ से डिवाइड करे, और आपके पास जो ऑयल ड्रॉप साइन है वो इधर ना आए, तो इसमें 7 स्कोर भी हो सकता है, ठीक। इतनी वेरिएशन पॉसिबल है टोटल स्कोर के अंदर,
ठीक, जितने भी स्कोर्स हैं ये थोड़े से सब्जेक्टिव होते हैं, जिस तरह जो इन्वेस्टिगेटर जिस तरह से कर रहा होता है उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है कोई और इन्वेस्टिगेटर करे तो। ठीक, तो हम इसको समराइज़ करते हैं। हमने पहले 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, नील फाइंडिंग हमने पिक कर ली थी, हमने उसको कैटेगराइज भी कर लिया था कि वो मैट्रिक्स है या बेड है। पर फाइंडिंग पर क्वाड्रेंट हमने एक ही नंबर दिया उसको, ठीक है, और एंड में हमने उसको टोटल कर लिया। ठीक, अब आपके पास ये भी एक पिक्चर गूगल पे रखी हुई थी, इसके अंदर इन्होंने सिंपल कि आप ऊपर वाला देखते जाएं और नीचे प्रैक्टिस करते जाएं। इसी तरह ने किया, यहाँ पे क्रम्बलिंग सी नज़र आ रही है हमें, बल्कि ये आप इस ऊपर को देखते जहाँ क्रम्बलिंग है तो इसको 1 नंबर दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे पिटिंग नीचे वाले के अंदर एक पेट भी नज़र आ रही है और ओनिकोलिसिस भी नज़र आ रहा है। तो ओनिकोलिसिस आपके पास बेड की फाइंडिंग है, पेट आपके पास मैट्रिक्स की फाइंडिंग है, इसको 2 स्कोर दे दिया। इस वाले के अंदर क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हमें सिर्फ ओनिकोलिसिस ही नज़र आ रहा था तो 1 नंबर दे दिया। और यहाँ पे प्रॉब्ली दिस इज़ एन ऑल ड्रॉप साइन, ठीक है, 7 पैच, तो इसका 1 नंबर दे दिया। तो आपके पास 3 + 2 5 हो गए, ठीक है। इसको देख भी लीजिएगा, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हमारे पास एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, नाप्सी स्कोर हम समझ गए। नाप्सी स्कोर में हमने सिंपल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, एक ही नाखून आएगा टोक्स के स्टेशन में, आपने 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया उसको। आपने देखा मैट्रिक्स की फाइंडिंग है, बेड की फाइंडिंग है, पर क्वाड्रेंट पर फाइंडिंग एक एक नंबर देते गए, चारों को आपने कैलकुलेट कर लिया, बहुत सिंपल हो जाएगा। इन केस आपसे पूछा जाता है कि मॉडिफाइड नाप्सी स्कोर क्या है। मॉडिफाइड नाप्सी स्कोर को समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। आप समझे कि एक पेशेंट सोराइसिस का है और सोराइटिक नेल चेंजेस हैं, एक पे उसके नाखून के अंदर 50 पिट्स हैं, ठीक है, 50 पिट्स हैं। तो हम उसे तब भी हर क्वाड्रेंट के अंदर एक ही नंबर देंगे अगर सारे क्वाड्रेंट्स में हैं। और अगर सपोज़ एक पेशेंट की 3 पिट्स हैं तब भी आप एक ही नंबर देंगे, ठीक है। अगर एक पेशेंट हमारे इसका हम अगर नाप्सी कैलकुलेट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 50 पिट्स हैं कि वो 5 पिट्स हैं। अगर यही वाला पेशेंट है, इसकी 50 पिट्स थी, इसका सोराइसिस का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, सोराइटिक नेल चेंजेस बेहतर होना शुरू हुआ, 50 पिट्स से होके अब 3 पिट्स रह गई हैं उसकी, तब भी उसका स्कोर 1 ही रहेगा। यानी कि नाप्सी स्कोर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि किस तरह से ट्रीटमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। मॉडिफाइड नाप्सी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ना इसको ग्रेड करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अंदर नेल पे जो पिटिंग है, क्रम्बलिंग है, ओनिकोलिसिस है, इसके आप देख लीजिएगा नेट पे, इसको हम ग्रेड कर देते हैं। आपने एग्जामिनर को इतना ही बताना है कि इसके अंदर हम नील के अंदर जो फाइंडिंग्स है, स्पेशली पिट्स, क्रम्बलिंग, ओनिकोलिसिस, इसको हम ग्रेड कर देते हैं 0 से लेकर 3 तक, ठीक। तो हम बहुत बेहतर असेस कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, बहुत बेहतर असेस कर सकते हैं कि जो सोराइटिक नेल चेंजेस हैं वो वर्स हो रहे हैं या वो रेमिशन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो स्प्लिंटर हैमरेजेस हैं या ल्यूकोनिकिया है, रेड स्पॉट्स होता है मॉडिफाइड नाप्सी के अंदर, उसको हम सिंपल इन तीनों को अगर ये हैं तो हम 1 स्कोर दे देते हैं और नहीं है तो 0 स्कोर दे देते हैं, ठीक है। अगर हम रिकॉल करें तो हमने शुरू में बात की थी कि नाप्सी स्कोर 8 होता है पर नेल, 80 होता है सारे फिंगर नेल्स का। मॉडिफाइड नाप्सी स्कोर जो है वो 14 है पर नेल, ठीक है, और 140 है सारे फिंगर नेल्स के लिए। इसके अलावा आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि कोई और नेल स्कोर्स भी आप जानते हैं। तो रूक्स में 2 नेल स्कोर्स मेंशन है, एक बारन्स नेल सोराइसिस सिवेरिटी इंडेक्स है जो एक पोलिश इंडेक्स है, और दूसरा एक नापा के नाम से भी है जो नेल असेसमेंट एंड सोराइसिस एंड सोराइटिक आर्थराइटिस है, ठीक। तो ये दोनों इंडाइसिस भी हैं जो आप जानते हैं। इसके अलावा 2 और चीज़ें जो आपको शायद पहले से भी पता हो, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि नेल बेड है और नेल मैट्रिक्स, इन दोनों के अंदर ग्रैनुलर लेयर मौजूद नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन सोराइसिस के अंदर इनमें ग्रैनुलर लेयर आ जाती है। और दूसरा जो आपका हाइपोनिकियम है, इसके अंदर नॉर्मली ग्रैनुलर लेयर मौजूद होती है, नॉर्मल स्किन का पार्ट है, लेकिन सोराइसिस के अंदर इसमें से ग्रैनुलर लेयर गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू के लिए फैक्ट था, तो इसको याद रखिएगा। I hope you all learned something today. Thank you so much.